हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेखक के अनुसार मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यता क्या है, तो आंसर हो जाएगा द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑथर। यानी लेखक के हिसाब से, लेखक है महात्मा गांधी, ये जो आधुनिक सभ्यता है वो चीज़ों की पूजा है, भौतिक चीज़ों की पूजा है। इट इज़ ऑल्सो द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। ब्रूट का मतलब होता है जानवर, कठोर, निर्दयी। यानी यह आदमी के अंदर जो जानवर है, जो पशु है, उसकी पूजा है आधुनिक सभ्यता। इट इज़ एन अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। अनएडल्टरेटेड यानी कंप्लीट, यानी यह पूरी तरह से भौतिकवाद है, यानी भौतिक चीज़ों को, रुपए पैसों को ही इसमें महत्व दिया जाता है। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, यानी अगर ये मटेरियल सिविलाइजेशन यानी भौतिकवादी जो सभ्यता है उसके विजय के बारे में प्रत्येक कदम अगर आगे न सोचे तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है ये पूरी की पूरी भौतिकवादी है, इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर चल रही है कि कैसे भी करके मटेरियल सिविलाइजेशन को बढ़ाना है। जैसी जैसी चीज़ों की ज़्यादा होगी, चीज़ें ज़्यादा आएंगी, भौतिक चीज़ें बढ़ेंगी, उनकी विजय होगी, तभी ये सभ्यता आगे चल पाएगी। As the author has advised us to keep away from it at all cost। इसी कारण से लेखक ने हमें हर हालत में मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहने की सलाह दी है। अगला है, What did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization। ऑथर कन्वे यानी क्या बताना चाह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से कैसे डील करना है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्या खास बात है। तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। डिस्टिंग्विशिंग यानी जो इसको अलग बनाती है, औरों से अलग बनाती है, इसकी ये जो विशेषता है वो है इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट। इनडिफिनिट यानी बढ़ते जाना, जिसका कि कोई अंत नहीं है, अनंत है। मल्टीप्लिसिटी यानी बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, यानी मानव की जो इच्छाएं हैं उसको बढ़ाते जाना, क्योंकि इच्छा तो बढ़ता ही रहता है। वही मेन कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जो कि ऑथर ने ऑब्जर्व किया है कि ह्यूमन की इच्छाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। जबकि ये जो भारतीय सभ्यता है ये हमें आत्म इनकार करना सिखाती है, यानी हमें जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। इसीलिए ऑथर ने देश के लोगों को मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रखने की सलाह दी है। व्हाट इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता की खासकर विशेषता क्या है, तो यही विशेषता है कि यहाँ पे मानव की इच्छाएं को बढ़ावा दिया जाता है, भौतिकवाद चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। एक लाइन है कि द मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि arises really from the want of living faith in future यानी भविष्य, and therefore also in divinity। लेखक कहते हैं कि वेस्टर्न में जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर समस्या, उनकी असंतुष्टि ये बात के लिए होती है क्योंकि वो प्रेजेंट को छोड़कर भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और ऐसे करके वो एक दिव्यता वाले माहौल में रहते हैं, डिविनिटी, देवत्व वाले माहौल में रहते हैं। इसी कारण से उन्हें ज़्यादा समस्या आती है। द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। आधुनिक आविष्कार जो हो रहे हैं उससे लेखक को कहीं ना कहीं खतरे का बात लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें, तो द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ द इमीडिएट एंड डिस्टिंग्विश रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। आधुनिक में जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जो आविष्कार हो रहे हैं, उसके तुरंत के जो परिणाम आ रहे हैं उससे ऑथर बिल्कुल भी अवेयर है, यानी उन्हें जानकारी है। इट हैज़ मैडन टू रेसिस्ट, एंड रेसिस्ट यानी विरोध करना, एंड नोबडी डेयर टू अपोज इट।
यानी ये आविष्कार इस कदर ज़रूरी होते जा रहे हैं जिन्हें कि रोकना अब लगभग मुश्किल हो रहा है। यानी कुछ ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जिन्हें कि रोकना ये रोक नहीं पाएंगे हम, ऐसा कुछ है, और कोई भी उन्हें रोकना चाह भी नहीं रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम वी आर इन डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। मोमेंट्री यानी क्षणिक, जो कि कुछ क्षण के लिए होता है। तो ऐसे में लेखक का कहना है कि ये जो इन्वेंशन हो रहे हैं ये बहुत जल्दी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है कि हमारे जो परमानेंट गुड है, हमारी ये जो अस्थाई खुशियाँ हैं, अस्थाई चीज़ है, वो तो अस्थाई है। हम थोड़े समय के लिए उस आविष्कार के लोभ में आकर अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये तो क्षणिक है, ज़्यादा दिन तक तो रहने वाला है नहीं। तो ऐसे में हम अपने परमानेंट गुड को क्षणिक प्लेजर में एक्सचेंज कर देंगे, यानी ये हमसे दूर चला जाएगा अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो। व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद। भौतिकवाद यहाँ ऑथर किसे कह रहे हैं? तो ऑथर प्रेफर्स डेवलपमेंट along spiritual line than development along material and materialism। ऑथर डेवलपमेंट के पूरे सपोर्ट में यानी विकास के पूरे सपोर्ट में है, लेकिन along स्पिरिचुअल लाइन यानी आध्यात्मिक तौर पर वो मटेरियल या मटेरियलिज्म के डेवलपमेंट के विकास में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मॉडर्न पीपल विल हैव टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ मटेरियलिज्म, यानी ये जो भौतिकवाद चल रही है उसके अंदर जो है ये जो आधुनिक लोग हैं वो दबकर ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन इनका नाश हो जाएगा। सो ही प्रेफर्स रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स। वांट्स यानी इच्छाएं, रेस्ट्रिक्टिंग यानी विरोध करना। तो इसमें ऑथर का कहना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं हमें उन्हें नियंत्रण में लाना पड़ेगा, उनको काबू में लाना पड़ेगा। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। अब हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो किस पर निर्भर करती है? तो आर सिविलाइजेशन, आर कल्चर, आर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। यानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारी इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही है, बट अपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, यानी हम अपनी इच्छाओं को खुद से काबू करेंगे। डेनियल यानी इनकार करना, हम इसे खुद से अस्वीकार करेंगे, हमारी इच्छाओं को बढ़ने ही हम नहीं देंगे। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म। आखिर सच में सिविलाइजेशन है क्या? तो सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचारपूर्ण यानी सोच समझकर, और वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से किया हुआ, यानी हमारी जो भी इच्छा है उसको हम बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके उस इच्छा को दबाएंगे। यही है हमारी सभ्यता। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, और ये जो थ्योरी है ये अकेले ही हमारे अंदर की संतुष्टि को बढ़ाएगी, और इसी से हमें सच्ची प्रसन्नता आएगी, और हम अपनी सेवा कैसे दे रहे हैं इसकी क्षमता भी हमारे अंदर आएगी। रियल सेंस में सिविलाइजेशन यही है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।